ईट का प्रयोग बच गया था थोड़ा सा, यूट्यूब पे देख लिया था, तो ईट देख लिया, तो पानी जो तो नहीं है। चलो पढ़ा दूंगा, चिंता न करो। तो पहले टेस्ट निकालिए, फिर टेस्ट नहीं मिला क्या? किसका टेस्ट है? नाउन का ना बच्चे, तो निकालो टेस्ट फटाफट। तो पहले नाउन निकाल लें, रिकॉर्डिंग शुरू करवा दो, फास्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। नाउन का क्लास, नाउन का टेस्ट होगा ना, तो निकालिए नाउन टेस्ट। कितना लेसन चलेगा आज हम लोगों का? लेसन 2, फटाफट निकालिए लेसन 2। प्रैक्टिस है 2, सबने निकाल लिया बच्चे? गुड। नाउन, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं सेट 2 निकालें, पेज नंबर 33 नंबर पेज निकालें और यहां से बनाने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ूंगा। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जल्दी से निकल जाता है, आराम से पढ़ो। ऑनलाइन वाले को थोड़ा लगता होगा, फोटो देख के बेचारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेगा है ना। चलिए, तो बेटा सेट नंबर 2 है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहला है आई एम टोटली अपोज्ड, और एम के बाद अपोज्ड किया, तो भीतरी हुआ, कोई गलती है नहीं इसमें। टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर, सम ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो सम ऑफ आवर मैनेजर्स होगा। सम ऑफ आवर मैनेजर नहीं, मैनेजर्स, क्योंकि सम ऑफ के बाद ऑल ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो मैनेजर ना होकर के मैनेजर्स होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नो प्लेस, नो प्लेस नाम का कोई शब्द नहीं होता, नो रूम होता है। नो प्लेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता, नो रूम होता है। ठीक है, नो रूम। क्वेश्चन नंबर 3, योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट, नहीं ओबीडियंस, मेरे उधर साइड में रखा हुआ क्रॉस इन, लाल वाली क्रॉस इन, हाँ क्रॉस इन और जिनटेक पेपर में होगा, उसे लेते आ जा, पूरा लेते आना। तो योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट नहीं, ओबीडियंस। ओबीडियंट वर्ड एडजेक्टिव है और ओबीडियंस वर्ड नाउन होता है, तो यहाँ ओबीडियंस करना पड़ेगा ऑफ के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल्स, अंकल में अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे, इससे हो जाएगा, या फिर अंकल्स करके अपॉस्ट्रोफ लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है अंकल के घर। ये आपको केस में पढ़ाया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, बिलियंस ऑफ स्टार्स, यहाँ पे ऑफ द उड़ा दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच नहीं हाउ मेनी होगा, क्योंकि बिलियंस कह दिया तो काउंटेबल हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चे 2 नंबर, और हाउ मेनी कर देंगे, मच को काट के मेनी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो बिटवीन मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। बेटा टॉपिक अपना करो बाबू, अपना करो। आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। यहाँ पे सिस्टर देने की आवश्यकता नहीं है, कजन से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और बॉडी विकास, बॉडी का विकास, विकास हो तो होगा नहीं। 9 का आंसर हो जाएगा 4, द मीटिंग विल नॉट बी द
till the chairman gets approval from every member of the board. Every के बाद नाउन सिंगुलर पता ही है, तो every member of the board. समझ पा रहे हो बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10. आफ्टर हर रिटायरमेंट, आफ्टर हर रिटायरमेंट, रिटायरिंग नहीं होता, रिटायरमेंट होता है. आफ्टर हर रिटायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 11. मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज हिली लैंड इज अनसुटेबल. तो कंट्री में अपॉस्ट्रोफ एस लगाइए, तो क्या करेंगे हम? कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 12 है अगेंस्ट हिज फैमिली विशेस. यहाँ पे करना पड़ेगा अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली, है ना, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज फैमिली. क्योंकि देखो हम लोग फैमिली के खिलाफ जाते हैं कि फैमिली की इच्छा के खिलाफ? बोलो. अच्छा बताओ कि फैमिली के खिलाफ कोई काम करते हो या फैमिली की इच्छा के खिलाफ काम करते हो? इच्छा के खिलाफ. जैसे दिल्ली आया हो, फैमिली की इच्छा थी कि बेटा नौकरी करके आएगा तो बढ़िया से इसका व्यवस्था करूंगा. आप उनके व्यवस्था को छोड़ के अपने खुद ही व्यवस्था करके घर चले गए, खुद ही व्यवस्था करके घर पहुंच गए, तो गार्जियन के खिलाफ गए, उनकी इच्छा के खिलाफ. उनकी इच्छा कुछ और थी, इच्छा बदल गया, तो इच्छा बदल गया तो गया फैमिली की इच्छा के खिलाफ. इसमें जिनटक है ही नहीं है. जिनटक है कहाँ इसमें? जिनटक भी लिया बेटा बाजार से. कोई बात नहीं, ले आना जाकर, जाकर जिनटक ले आना. ठीक है, डालो पानी. भाग के जाओ, जिनटक ले आओ. ठीक है, बस करो बस. ठीक है, तो यहां तक देखा आपने. क्वेश्चन नंबर कितना आया? 13. इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन, सिटीजन्स नहीं होगा, सीनियर सिटीजन. 14 का आंसर 4 नंबर. मिलियंस ऑफ पीपल, पीपल तुम्हारा प्लूरल है तो मिलियन नहीं, मिलियंस. डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. हाँ बिल्कुल हो सकता है. मेनी मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस हो ही गया, हालांकि मेनी अननेसेसरी भी है, हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं. तो 3 नंबर से मेनी हटा दो. मेनी पर डायो मलेरिया, या तो हटा दो मिलियंस, मिलियन ऑफ, या तो हटा दो मेनी. ये काम करना पड़ेगा. मेनी हटा दो, सही हो जाएगा. मिलियन को मिलियंस करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3 नंबर हो जाए बच्चे. मच अफर्ट, अफर्ट्स नहीं होगा, मच अफर्ट. 16 का आंसर 1 नंबर. इट इज अ ट्रू या इट इज ट्रूथ? इट इज अ ट्रूथ, इट इज अ ट्रूथ या इट इज ट्रू, या एक सत्य है. या तो आर्टिकल ए लगा लो या ट्रूथ को ट्रू कर लो. 17 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर. अनप्लीजेंटनेस, अनप्लीजेंट वर्ड एडजेक्टिव है, नेस लगाएंगे तो बन जाएगा नाउन. नेस लगा के नाउन बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर प्रपोजल के साथ टू लगाओ, फॉर नहीं लगेगा. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है. दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड फॉर अप्रूव्ड इन द ensuing मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट. ठीक है. 19 का आंसर 4.
कंफ्यूज को कंफ्यूजन कर दो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूज बाद एडजेक्टिव हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? 18 में प्रपोजल के साथ फॉर हटा दो, टू लगा हुआ है, सही हो जाएगा, दो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और कोई डाउट? हटा दूं इसको? चलिए, तो ये नाउन का टेस्ट है। आपके पास एक इसी प्रकार का आर्टिकल का बुक मिला होगा, सबको मिला है। तो इस आर्टिकल में धीरे धीरे बना रहे हो, गुड। ये नाउन में पीछे से 50-50 सेट का क्वेश्चन तो बनाया उसको, उसके आगे और भी सेट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बनाया उसको। सेट नंबर 7 के आगे पेज नंबर 39 पे, इसी बुक में 39 पेज पे टेस्ट है, ये सभी बनाना था। मतलब इसमें टेस्ट का भरमार है, ये मैं सोचो कि जो बनवा रहा हूँ वो उतना ही टेस्ट है, आपको अलग से भी काम करना है इसके साथ। मतलब नाउन तुम्हारा आर्टिकल भी खत्म हो गया है, अब जल्दी से इस बुक को खत्म करो। मतलब कल मैं 7 खत्म करूंगा, तो आपके 7 भी इसमें खत्म करना था, और कहा था कि हर दिन 50 बना के लाना। लाते हो? कोई डाउट नहीं बचता उसमें ना? आंसर है ना बढ़िया से? गुड। बनाता ही नहीं तुम लोग, बोलते आवाज ही नहीं निकल रहा कुछ भी। इसको भी धीरे धीरे चेक करना आर्टिकल से, ठीक है? बिना बनवाए तुम लोग बनाओगे नहीं। चलिए जरा दिखाइए वोकैबुलरी। वोकैब इस बुक से कितना पूछना है जी? 16। और आज पेज नहीं मिला क्या? ला दो, डिस्कस कर लिया जाए। तो पेज मिला होगा N21। N21 का है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिलेटेड वर्ड्स, मेडिकल से संबंधित वर्ड है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, जो दिल की बीमारी का विशेषज्ञ हो, जो दिल का इलाज करता हो, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये दिल की बीमारी होता है, वो मत समझो बात को। कीरोप्रैक्टर कहते हैं हड्डी के इलाज का विशेषज्ञ, डॉक्टर ऑफ बोन डिस्प्लेसमेंट, हड्डी बड्डी में समस्या हो गया। कीरोपोडिस्ट, स्पेशलिस्ट इन फुट ऑयलमेंट, पैरों में कहीं भाई ऑयल वायल की समस्या हो जाती है, घुटनों वगैरह में, तो उसमें ऑयल वायल डालते हैं, उसको समस्या हो तो कीरोपोडिस्ट है ना। डेंटिस्ट कहते हैं स्पेशलिस्ट इन टीथ ट्रीटमेंट, दांत में समस्या हो गया तो डेंटिस्ट ठीक करेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन में समस्या हो गया तो डर्मेटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट, बुड्ढों की समस्या का इलाज। बीमारी अलग अलग ना है। गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिजीज। न्यूरोलॉजिस्ट, नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम। ऑब्स्टेट्रिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों की समस्या का इलाज। यूरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिजीज। गैस्ट्रोलॉजिस्ट, लिवर प्रॉब्लम। ऑर्थोडोंटिस्ट, जो दांत का भी हो और जबड़ा का भी हो उसको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। सिर्फ दांत का होगा तो डेंटिस्ट, और जबड़ा भी तोड़ दिया किसी का तो ऑर्थोडोंटिस्ट बजाएगा। ऑर्थोपेडिस्ट, बोन की समस्या है तो। ओटोलॉजिस्ट, अब एक साथ कान नाक गला सब, ओटोलॉजिस्ट। पेडियाट्रिशियन, शिशु रोग। पैथोलॉजिस्ट, ये पैथोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है, ये रोग की जांच करता है, ये भी मेन काम ही करता है। पोडियाट्रिस्ट, पैरों की बीमारी का विशेषज्ञ। साइकियाट्रिस्ट, अभी जो 11 लोग मरा साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था उसको, स्पेशली मेंटल डिजीज। साइकोलॉजिस्ट, मानव व्यवहार अध्ययन पेशक। तो ये सब भी जानना जरूरी है बेटा, ये सभी
इसलिए वेराइटीज ऑफ वर्ड्स आपको दे रहा हूं, तरह तरह के वर्ड्स। एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत से ही। एट वंस, बैक, बेक एंड कॉल, सेवा के लिए तत्पर। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, बिखरी हुई है। एट अ ग्लांस, एक झलक में। ठीक है, अब आ जाइए लेसन 16 पे, जो आप समझ से पूछना है। लेसन 16, बोलो बच्चे, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जबरदस्त तैयारी, जबरदस्त। बोलो जरा, अकॉर्डेंस का मतलब? एडवर्सरी का मतलब? सुपर्ब। एक दिन समझा दो, बच्चे सब समझ जाते हैं। बोलो एनएस डॉट का मतलब? किस्सा, कहानी। इतना का है, डालो डालो। उसे में डाल के रख दो बात। हाँ जी, किसका? काट दो, कहाँ गलती मिले काटो, सीधा आएगी नहीं। अब उस लायक तुम लोग को बना ही दे रहा हूं। बोलो प्रोग्रेसिव का मतलब? आउगमेंट, बढ़ाना। अज्योर का मतलब? कॉम्परेटिवली, कॉन्जेनियल, ट्रेडिशनल, अल्टीमेट, टेम्परेट। जबरदस्त, जबरदस्त। चलो यहां से वहां तक कौन सुनाएगा? बोलो सर माउंट का मतलब? बहुत बढ़िया। टेम्परेट का मतलब? एग्रेसिव। बैठ जाओ। यहां से वहां तक कौन सुनाएगा? तू नहीं पढ़ती हो तुम लोग जी? आपको नहीं पढ़ता? एक दिन पहाकू है। बोलो एप्रेहेंड का मतलब? गिरफ्तार करना। बहुत बढ़िया। एडवर्सरी का मतलब? अकॉर्ड का मतलब? सर माउंट। जबरदस्त। बैठ। बोलो सोजॉर्न, एप्रेहेंड, एडवर्सरी, अल्टीमेट, सोजॉर्न, ऑथोराइज। उस रो से कौन सुनाएगा? चलिए बोलो बच्चे, टेम्परेट का मतलब? आउगमेंट का मतलब? ऑथोराइज, अकॉर्ड, अकॉर्डेंस। बैठ जाओ। उधर से बहुत सुंदर। बोलो कॉन्ट्राइव का मतलब? एग्रेसिव का मतलब? अप्रहेंड, टेम्परेट। जबरदस्त। बैठ जाओ। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा है इस मैच का। सारे बच्चे काफी मेहनती हैं, धीरे धीरे सब पढ़ रहे हैं। पढ़ता तो सब होगा, कुछ बच्चे खड़ा होने से डरते होंगे, कुछ बच्चे सोचता होगा बस पढ़ने से मतलब है, सुनाने से क्या फायदा है कि नहीं। तो ये भी चीज है, लेकिन एक बार सुना देने के बाद उस व्यक्ति के अंदर एक अजब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हालांकि पढ़ना अपनी मर्जी का चीज है, मैं तो बस तुम लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, है ना। तो जरा निकालना, पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया था ना। अच्छा, ईट का प्रयोग हमने YouTube पे पढ़ा दिया हुआ है, तो ईट का प्रयोग वहां से पढ़ लोगे।
करा दूं, हेडिंग बनाइए ईट। जब तबीयत खराब हो तो दुगने उत्साह से पढ़ाओ, है कि नहीं? निकालो राइट, ईट निकालो। देखो आज तूफान ला देता हूं। ईट, कल हमने कहा था कि ईट का प्रयोग जो है बताना, ईट का प्रयोग पढ़ना था, है ना? पर्सनल प्रोनाउन में बचा हुआ था। इट बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन है ना? इट हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे सबका प्रयोग पहले था, इट पढ़ना बाकी था। इट के बारे में जब बताना बेटा, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्ची? एग्जाम्पल देना जरा। अच्छा बताओ कि नॉन लिविंग के साथ तुमने कहीं पढ़ा था या सुना है किसी के मुंह से? ऐसी बोलचाल में सुन लिया है? सुन लिया है ना? सुन लिया? कहीं किताब में पढ़ी हो? नहीं ना? कोई एग्जाम्पल तुम्हारे पास है? बोलो, मतलब एक भी एग्जाम्पल दे सकती हो। ये पेन क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? तो ईट का हिंदी क्या होता है? यह। तो यह एक कलम है, इट इज पेन होगा, दिस इज पेन होगा, दिस इज पेन होगा। तो कितने बच्चों को लगता है कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं? हाथ उठाना। अब कोई नहीं उठाएगा। है तो है, तो एग्जाम्पल दो फिर। अगर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग करते हैं तो एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना भाई। भाई पढ़ने का मतलब है कि एक आध दो एग्जाम्पल पेश कर सके कि भाई ये है रूल, तो सर ये एग्जाम्पल है। तो जैसे आई तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन है तो आप बोलते हो आई गो देयर, आई की यूज करते हैं, 231 का प्रयोग करते हैं, तो ये सब तो पता है। अब इट का प्रयोग अलग से पढ़ना है। तो आज से एग्जाम्पल के साथ कहीं हमने क्या कहा कि मेरे पास पढ़ रहे हो तो आप ऐसे नहीं रहना है, आंख से मिलाकर आंख बात करना है। कहीं भी सामने खड़ा हो जाओ, कोई भारत में किसी तूफान से पढ़ के आया हो, अगर आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर एक जोश है। चूंकि ऑनलाइन बच्चा सुबह में फोन किया था, मद्रास में लिया एडमिशन, अब 5 मिनट बाद किया, तुम थी ना बच्ची, ये लड़की थी मेरे साथ, मतलब ऑफिस में कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, तो क्वेश्चन पूछ रही थी, उसी में फोन आ गया था। तो लड़का 5 मिनट तक क्वेश्चन नहीं पूछा, बस 5 मिनट तक बोलता रहा कि सर धज्जियां उड़ा रहा हूं क्वेश्चन का। तो मेरे ही भाषा का प्रयोग कर रहा था कि सर सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दिया हूं, जबरदस्त सर, सर ये पढ़ाते हो, सर वो पढ़ाते हो, सर ऐसे पढ़ाते हो, सर वो मजा आता है, वो मजा आता है, हर चीज। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे होते हैं और जो पढ़ रहे होते हैं, तो मैं उनको बहुत ही धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपके साथ वही क्लास ले रहे हैं। तो मद्रास से बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्त क्लास लगा सर मुझे, तो इस तरह से काफ़ी बेहतर लगता है मुझे। तो वही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप जब वो तो बेचारा ऑनलाइन पढ़ करके इतना खुश है और आप तो ऑफलाइन साथ में क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर खुशी और होनी चाहिए। और कोई भी आसपास में मित्र हो तो उसे डिस्कस करना चाहिए कि भाई तुम क्या पढ़ते हो और मैं क्या पढ़ता हूँ, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हमेशा डिस्कस करो, अपने आपके नॉलेज प्रखर होनी चाहिए। और प्रखरता कब दिखेगी? जब आप औरों से डिस्कस करोगे। व्यक्ति अमीर है, इसका प्रमाण क्या है? गरीब है। अगर गरीब नहीं होता तो अमीर कैसे होता, है ना? राजा है तो रंक होगा, राजा है तो प्रजा, अब प्रजा नहीं तो राजा कहां? समझ रहे हो ना? अब सब राजा ही रहेगा, लीडर है तो ना जनता है, अब नेता नहीं तो जनता कहां? जनता नहीं तो लीडर नहीं। समझ रहे हो? तो हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष है। मैं कह रहा हूं कि आप तुम बढ़िया सीख रहे हो, तो बढ़िया सीख रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? तो और 10 लोगों से बात करो कि भाई मेरे पास नॉलेज तुम्हारे पास क्या है। अगर तुमसे उसको ज्यादा है तो फिर तुम देखो कि उसको ज्यादा कैसे, तुमको कम क्यों। फिर तुम मेरे से क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे ना भाई कि ये चीज सर नहीं आता, ये चीज नहीं आता। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आप चीजों को डिस्कस करिए और डिस्कस करके अपने नॉलेज को और प्रखर बनाइए। मतलब आपको बिल्कुल ही अपने नॉलेज को
फैलाना है और मल्टी टैलेंटेड बनना है। बात समझ गए। अब देखिए ईट का प्रयोग, यकीन मानो ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। सच्चाई है कि नॉन लिविंग में होता ही नहीं, एक भी एग्जाम्पल ईट का नॉन लिविंग के साथ नहीं होता। ये ईट आपने पढ़ा नहीं हुआ कहीं, क्योंकि किताब में ईट का प्रयोग पढ़ाया ही नहीं गया है। कोई मास्टर बोल दिया होगा ईट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के साथ, कोई मित्रा बोल दिया होगा ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ। अब बोल के हर कोई बच जाता है, हर कोई निकल जाता है, एग्जाम्पल को देता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, पूरे फोकस के साथ देखते हैं ईट है क्या चीज, इसका हम इतिहास समाप्त कर देंगे आज। अब ईट का देखते हैं बिल्कुल जड़ कहाँ है, बेस कहाँ है, उस बात करते हैं। सबसे बेटा ईट वर्सेस दिस, अगर ईट अकेले पढ़ा जाए तो अधूरा ज्ञान है। तो हमने YouTube पे ईट का वीडियो बनाया हुआ है, तो ईट और दिस में तुलना करेंगे हम लोग, तभी समझ में आएगा, बना नहीं। इन दोनों का हिंदी होता है या YouTube से बढ़िया पढ़ाऊंगा तो ईट और दिस का हमने तुलना पे किया, दोनों का हिंदी क्या होता है या। अब ध्यान देना है कि ईट दिस में क्या अंतर पहले। तो जब कोई चीज, ध्यान देना बेटे गौर से, जब कोई चीज का तुम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जब किसी चीज को तुम फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो क्या प्रयोग करोगे, दिस का। जब किसी चीज को तुम आगे, ध्यान देना, जब किसी चीज को तुम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, क्या प्रयोग करोगे, दिस का। जब कोई न्यू थिंग है, न्यू थिंग, तो क्या प्रयोग करोगे, दिस का। ठीक है, तो जब किसी चीज का परिचय दे रहे हो, जब कोई पहला इंफॉर्मेशन है, जब कोई नया चीज, क्या प्रयोग करोगे, दिस का। अब ये दिस आ गया, इसी दिस को अगर तुम आगे रिपीट करते हो तो इसी दिस के बदले में तुम ईट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब समझाने का प्रयास करता हूं बढ़िया से। हमने कहा यहां पे एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक पेन लिया हमने, अब पेन पहली बार आया है, हमको बोलना है यह एक कलम है, तो यह एक कलम है, पहली बात दे रहा हूं परिचय, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट मतलब कोई एक चीज मिलना चाहिए, या हमने तीनों दे दिया, कोई भी मिल जाए, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, दिस का। तो हमने बोला दिस इज अ पेन, कोई दिक्कत। अब पेन लिविंग नॉन लिविंग मतलब नहीं है, ये पेन क्या नॉन लिविंग है, कोई बात नहीं। अब दिस इज अ पेन, अब हमको क्या करना है कि यहां दे दिया कॉमा चाहे फुल स्टॉप, दिस इज अ पेन। अब उन्होंने कहा द पेन इज कॉस्टली, द पेन इज कॉस्टली। अब सेंटेंस दोनों राइट है, दिस इज अ पेन, द पेन इज कॉस्टली, यह भी राइट और यह भी राइट। जब कोई नाउन पहली बार आए तो ये का प्रयोग करते हैं, रिपीट हो तो द का प्रयोग करते हैं। अब मुद्दा यह है कि हमने इस द पेन को न लिखना चाहता हूं, समझ रहे हो, इस द पेन लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पेन का रिपीटेशन है। अगर लिख दे तो सही, कोई बात नहीं। अगर इस पेन को रिपीट कर रहे हैं तो इस द पेन के बदले में इट इज कॉस्टली कर सकते हैं, समझ में आया। तो चूंकि प्रोनाउन है क्या, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, चेक करता है, तो इसको चेक कर लिया कि भाई द पेन तू छोड़ दे, एक बार तू आ गया, मैं आ जाता हूं। इसीलिए लोगों ने कह दिया कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, क्योंकि द पेन तो कभी आ ही नहीं सकता, कभी द पेन तो तभी आएगा ना जब रिपीट होगा, समझ में आया बात को। इसीलिए ईट का प्रयोग करते, इट इज कॉस्टली, समझ में आया बात को। तो दिस इज अ पेन, तो दिस रिपीट नहीं हुआ, पेन रिपीट नहीं हुआ, तो उसके बदले में क्या लगाया हमने, इट इज कॉस्टली। समझ में आया बच्चे कंसेप्ट क्या है। तो हमने कहा कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दो कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, कुछ भी बोलना हो, अब दोबारा लगाएं तो क्या लगाएं, इट इज कॉस्टली, तो यहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे। अब इसी को लोगों ने क्या कह दिया कि ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ। जड़ पता ही नहीं और नॉन लिविंग के साथ, तो यही तो पेन है नॉन लिविंग। अब इसके बदले तुम लगा दो, ना लगाना चाहो तो द पेन लिखो, कोई बात नहीं, क्योंकि है प्रोनाउन, कोई दिक्कत है यहाँ तो बच्चे। अगला एग्जाम्पल और देखो, हमने कहा कि यह एक टेबल है,
देखो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन बोल दे रहा हूँ, यह एक टेबल है। हमने पहला इन्फॉर्मेशन है क्या बोला, अब हमें बोलना है कि यह टेबल लाल है, यह टेबल उजला है, यह टेबल काला है। तो यह टेबल लाल है, काला है, जो भी रंग का है, तो हम बोल सकते हैं द टेबल इज ब्लैक, द टेबल इज रेड। उसी द टेबल के बदले में कह सकते हैं हम इट इज रेड। बात समझ में आया बच्चे? किसी को डाउट है बोलो। इट अब कहीं से बोल पाओगे ना किसी सामने कि भाई प्रोनाउन इट जो है नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, इट जो है नाउन के बदले में आता है, इट जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाए तो लागू होता है। मतलब पहली इंफॉर्मेशन दिस, सेकेंड इंफॉर्मेशन इट। समझा गया? इसको लिविंग नॉन लिविंग से मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, एग्जाम्पल और देखिए। अब एग्जाम्पल और देखिए, समझा, घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत किया हूं। अब देखो हमने कहा कि मेरे पास एक गाय है, हमने बोला आई हैव अ काउ। यह क्वेश्चन भी है और बच्चों ने पूछा था इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आई हैव अ काउ, राइट। अब आई हैव अ काउ, अब एक काउ को हम रिपीट करना चाहते हैं तो हमने बोला द काउ गिव्स मिल्क, द काउ इज रेड, द काउ इज ब्लैक, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो द काउ, अब काउ के बदले बच्चों ने कहा था कि शी लगाते हैं। सर बेशक लगाते हैं, क्योंकि गाय माता है, अगर मदर की जगह ट्रीट करेंगे तो सी लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल के साथ हम ईट का प्रयोग भी करते हैं। तो इस काउ को रिपीट के लिए कह सकते हैं इट इज ब्लैक। अब ईट के बदले में तुम कर सकते हो द काउ, द काउ इज ब्लैक। इस काउ के बदले में कहते हो शी इज ब्लैक, लेकिन ज्यादा सही होगा इट इज ब्लैक। ठीक है? अंग्रेजी कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत छोटा सा है। बस आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, लैंग्वेज की तरफ हो, तो अंग्रेजी बहुत आसान सब्जेक्ट है। लोगों ने इसको टफ बना दिया हुआ है। हाँ? अच्छा ये बताओ कि हमने किसी को गलत कहा? हमने तुमको प्रेफरेंस दिया, भाई जाने के 3 रास्ते हैं, तीनों मंजिल पहुंचा देगा। अब निर्भर ये करता है कि द आई हैव अ काउ, अब सी इज ब्लैक, तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या बोलेंगे इट इज ब्लैक, क्योंकि इट किसके लिए आया? काउ के लिए आया। द काउ इज ब्लैक, ये भी सही है, इट इज ब्लैक, ये भी सही है, सी इज ब्लैक, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा बढ़िया कौन होगा? इट इज ब्लैक। बोलो, पूछना क्या चाहते हो? हाँ, सी प्रोनाउन महिला के लिए आता है, गाय महिला है। क्यों? सबके लिए सी आता है, हैं? अब मान लो किसी के तुम सी लगा दो, ही लगा दोगे नहीं ना। ये तो सी इसलिए बोलते हैं काऊ माता है, पर्सोनिफाइड किया तो आया। किस लिए आया? पर्सन, व्यक्तिकरण बना दिया। जैसे मून के साथ पाया होगा नाउन केस, पाया कि नहीं पाया? तो मून के लिए सी लगा दिया था, लेकिन रियल में सी आना चाहिए, वहां यहाँ चाहिए, तो हमने क्या किया? उसे व्यक्तिकरण कर दिया। तो गाय माता है, सी लगा, हमने सी गलत कहाँ कहा? सी तो चलेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे इट इज ब्लैक ज्यादा अप्रोप्रिएट। जब क्योंकि गाय माता को हमने माता थोड़े है, उन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया उसको। अरे भाई शुरू से दूध देती है, माता दूध पिलाती है, गाय दूध पिलाती है, तो इसलिए उसको अब बोलते हैं गाय माता है, और वजह थोड़े है उसका, है ना। भैंस को क्यों नहीं बोलते माता है? गाय को क्यों बोलते? क्योंकि उसके मिल्क में, दोनों के मिल्क में अंतर होता है। गाय का जो मिल्क होता है वो सॉफ्ट होता है, और भैंस का मिल्क हार्ड होता है। तो हार्ड होता है इसलिए उसको हम लोग माता नहीं कह सकते, दिया गया, है ना। चलिए वापस से फटाफट। तो यहाँ पे हमने कहा दिस और इट, तो बोलो दिस और इट में अंतर समझ में आ गया। तो किसी का फर्स्ट इंफॉर्मेशन देना हो तो क्या लगाना? इसलिए कहना गलत होगा कि इट करते नॉन के साथ। किसी चीज का फर्स्ट इंफॉर्मेशन, या टेबल है, बिल्डिंग है, लाइट है, बोर्ड है, पेन है, कुछ बोलना हो, क्या लगाएंगे हम लोग? दिस। किसी इंफॉर्मेशन में न्यू थिंग हो, दिस। इंट्रोडक्शन देना हो, दिस। क्लियर? आगे बढ़िए। जैसे मान लो बोलना है यार रमेश है, दिस इज रमेश, समझ बात को ना। दिस इज रमेश, दिस इज श्याम, तो हर जगह हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, राइट। मिटाओ इसको, अंग्रेजी से खेलना सिखाऊंगा ना अभी,
सेकेंड थिंग, ईट का पहला यूज था, ईट का सेकेंड यूज देखो फटाफट जल्दी से, क्योंकि ईट काम बड़ा करता है ना। ईट का जो सेकेंड यूज है बच्चे वो ये है कि ईट से बहुत सारे, जैसे ईट जो वर्ड है एक मल्टी यूजेस वर्ड है। ईट और देयर का तुलना किया जाए, विधि से तुलना किया ना, देयर का तुलना किया जाए तो बहुत सारे बुक्स में या देखोगे कहीं सारे जो है लोकल लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं कि ईट और देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ईट और देयर का तुलना कर देते हैं वो। तो बेसिकली ईट और देयर का तुलना संभव नहीं, क्योंकि ईट जो है ना ये आजीवन है, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी क्या लेगा, आजीवन सिंगुलर। ईट आजीवन क्या है, वर्ब आजीवन क्या लेगा, सिंगुलर। तो बोलो ईट को अगर हम कह दें कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो गलत बात होगा, समझा बात को, इंट्रोडक्टरी नहीं सब्जेक्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जिसका वर्ब से कोई लेना देना ना हो। जैसे सब्जेक्ट अंग्रेजी में दो प्रकार का होता है, देखना आराम से प्यार से। एक सब्जेक्ट रियल, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, रियल। एक सब्जेक्ट फॉल्स, तो बोलो वर्ब भी क्या आएगा, कैसे पता सर? अब तुमसे बोलो यहां पे लता, सोफिया। अब बोलो सोफिया के साथ अगर मैं कहूं कि आर लगा दो, इज लगा दो, बोलो क्या लगाओगे, आर लगाओगे कि भी? पूछेगा क्यों, आर क्यों नहीं आएगा, तो क्या जवाब दोगे? कहोगे सर सोफिया सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब भी आना चाहिए सिंगुलर, आर तुम्हारा प्लूरल है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो रियल था तभी तो रियल लगाया, बोलो अच्छी बात। अब झूठे पे आ जाओ, हमने तुमको बोला हु, अब हु के साथ इज लगाओ, आर लगाओ, एम लगाओ, हु इज ही, हु आर यू, हु एम आई। अब देखो हु सब्जेक्ट तो है, लेकिन वर्ब ले रहा है ही के अनुसार, यू के अनुसार, आई के अनुसार ले रहे हैं जी, लेकिन होना चाहिए था हु के अनुसार। अगर हु रियल होता तो कोई एक ही वर्ब लेता, लेकिन यू के अनुसार। तो कभी देखा है पीछे से आगे वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है भाई। उस प्रकार बात करो देयर का, तो देयर के साथ इज लगा दो, ये भी सही, आर लगा दो, ये भी सही। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज। अब देयर इज अ बॉय, अब यहाँ पे लड़का सिंगुलर तो इज लगाया, प्लूरल है तो आर लगाया, तो देयर से क्या मतलब है, समझ रहा है? तो इसको बोलते हैं झूठा, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन इससे मतलब इसको नहीं है, ये वर्ब को डिसाइड नहीं करता है ना, लेकिन ईट डिसाइड करता है कि ईट हमेशा सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट रियल है ईट, ये फॉल्स नहीं है बस। लेकिन पता नहीं लोग उल्टा पुल्टा क्या क्या नामकरण कर दिया, समझ रहे हो? अब समझना आराम से। तो अब यहाँ पे जो है ईट जो है रियल नहीं है, फॉल्स है, सॉरी देयर जो है वो फॉल्स है, और ईट क्या बेटा, आजीवन रियल है। ईट के साथ कभी भी आप आर नहीं लगा सकते, ईट के साथ कभी वेयर नहीं लगा सकते, या तो वाज लगाओगे या तो इज लगाओगे, नहीं तो कोई और वर्ब होगा तो अलग बात है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल तो ही ना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब ईट अपने साथ हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर। तो रियल सब्जेक्ट, फॉल्स सब्जेक्ट, रियल है तो वर्ब भी रियल, फॉल्स है तो वर्ब भी फॉल्स। उसे समझना आराम से, कहीं भी डाउट है बोलो आराम से, बिल्कुल आराम से ले चल रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटा दो इसको। तो देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, क्लियर हो गया। अब ईट और देयर की बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा समझते हैं ईट से हट करके। तो ईट
पूरा क्लास ही पढ़ना ईट हम लोगों को। अब देयर थोड़ा सा देख लेते हैं कि देयर का प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं। बेटा देयर में लोग को मुद्दा हम लोग का नहीं है, जब तुलना किए हैं तो एक दो एग्जाम्पल करना पड़ेगा, फिर आगे बात करेंगे। अब यहाँ बात करें हम देयर की, तो बच्चे देयर क्या है, जैसे हमने कहा कि इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का भाव है, भाई राम आम खाता है, पता है राम ही है, तो राम वहां पे इंट्रोडक्टरी नहीं है, वो रियल हो गया सब्जेक्ट। लेकिन हमने कहा एक राजा है, एक राजा था, अब हमने कह दिया कि एक राजा था, अब इतना ही बोलना है। अब एक राजा था, अब प्रश्न उठता है कि एक राजा, एक का अंग्रेजी होता है ए, राजा का, किंग था का, बस। अब ऐसे नहीं तो होगा नहीं, तो अंग्रेजी जो होता है इसका भी एक अलग से यूट्यूब वीडियो बना हुआ है कि आप कैसे राइटिंग करें। तो जब भी हम राइटिंग करते हैं और सब्जेक्ट का अभाव दिखता है, क्या दिखता है, अभाव, उस केस में अंग्रेजी को आप क्रॉस कर दें, वर्ब को पहले और जो बचा है उसको बाद में। तो था का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, और एक का क्या हो गया, आ, किंग हो गया। इसका रियल अंग्रेजी यही है, लेकिन सब्जेक्ट के बिना वर्ब अधूरा है, इसलिए यहां पे दीजिए आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो आपने दे दिया देयर, देयर वाज अ किंग। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी, कि फालतू का बस पूरा करने के लिए आ गया है, इसका कोई काम नहीं है। रियल होना चाहिए तो वाज अ किंग, लेकिन इस केस में देयर कहा हो गया सेंटेंस को एक मीनिंगफुल देने के लिए, ताकि देखने में सुंदर लगे, कपड़ा पहना दिया गया कि भाई सब्जेक्ट है, ये है नहीं सब्जेक्ट, बस दे दिया कि सब्जेक्ट है, ताकि सेंटेंस नंगा न लगे, लगे कि भाई सेंटेंस पूरा कपड़ा पहने हुए है। समझ रहे हो, इसी का नाम होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसी को हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। पर क्या गया, देयर वाज अ किंग, आगे अंग्रेजी का जड़ कहा वो देखो ना। तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट का पता अता ना चलता हो, उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ किंग, इज लगाते तो देयर इज अ किंग है हो जाता। अब इसमें कुछ भी जोड़ दो, समझ में आ गया बात को, इस तरह से देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये आप काम कर लेना, डिटेल राइटिंग का वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पे, उसको देख लेना। अब देयर नहीं, ईट वापिस आते हैं, ठीक है, वापिस। अब ईट की बात मैं करूं, अब ईट पे यहाँ पे हमको फोकस करना है। तो ईट का प्रयोग हमने करा बेटा दो तरह से, ईट का प्रयोग करते हैं इंटो, जब कोई पहली बार आ चुका हो उसके रिपीट से बचने के लिए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक गाय है, काली है, तो आई हैव अ काउ, इट गिव्स मिल्क, इट इज ब्लैक, हमने रिपीट किया तो ईट का प्रयोग किया दिस के बदले में। सेकंड थिंग है कि ईट का प्रयोग एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो ध्यान देना, ईट के बाद इज लगाओ या वाज लगाओ, ईट के बाद इज, वाज के बाद सब्जेक्ट लगा दिया तो गलत होता है। ईट के बाद जो है इज या वाज, अब सब्जेक्ट, एक मिनट, एक उल्टा बोल रहा हूं, ईट के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या होता है, गलत होता है। ईट के बाद इज या वाज अगर आ रहा हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब ये हो गया फैक्ट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि इट इज, अब यहां देखो एग्जांपल, इट इज मी, इट इज हिम। अब बोलो इट इज मी, इट इज हिम, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, इट इज ही। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, इट इज आई, ये प्रेशर देता है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। इट इज ही, वही तो है। इट इज यू, तुम ही तो हो, तुम ही तो, इट इज यू। ये मैं सोचना कि यू है तो इट आर कर दे, नहीं, इट इज यू, इट इज दे, इट इज ही, इट इज शी, इट इज आई, इट इज यू, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तुम सेंटेंस बड़ा जोड़ सकते हो कि मैं ही तो हूं जो तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इट इज आई हु एम टीचिंग यू इंग्लिश,
इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। अब इसके साथ तुम चाहो तो जोड़ दो स्ट्रक्चर, इट प्लस इज बात प्लस केस प्लस, इसको जोड़ने के लिए तुम हु लगा सकते हो, इसको जोड़ने के लिए दैट लगा सकते हो, प्लस डॉट डॉट अदर वर्ड। ठीक है, हु या दैट कंजंक्शन से जोड़ करके तुम सेंटेंस को आगे भी ले आ सकते हो। तो यहाँ इट प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये फैक्चुअल होगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल कर लो, इट इज आई, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। हाँ क्यों नहीं आ सकते? हाँ भाई, हाँ बोलो। अरे बाबू यहाँ पे क्या लिखा, कितना सुंदर लिखा है, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। अब इट इज आई के बजाय तुम बोल दो इट इज राम, गलत हो जाएगा। और राम ही तो है। इट इज ही के बदले बोल दो इट इज लता, इट इज गीता, इट इज सीता। जो मन करता बोलो, काहे का डर? कोई डाउट है? देखो किताब किताब मत पढ़ो बेटा। क्यों? क्योंकि जब एक सही तो सब सही, लॉजिकली नहीं पढ़ो। कुछ किताबें पढ़ लिया, कहा कि भी नहीं होता। अजब सा लग रहा है। तो इट इज यू भी तो बेकार ही लग रहा है। इट इज यू कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा ना भाई। इट्स मी तो बोलते हैं लोग, बोलचाल में माफ किया जाता है ना। अब इट इज दे अच्छा लग रहा है, लग रहा आर कर दूं, है कि नहीं? इज के साथ दे लगाना अच्छा कहाँ लग रहा है? अब अच्छा लगे चाहे न लगे, लगाना पड़ेगा। इट इज यू, इट इज राम, है ना? तो बोल बच्चे यहाँ कोई दिक्कत? तो इट इज राम, इट इज आई, इट इज, हिंदी क्या होगा? राम ही तो है, इट्स राम, है ना? तुम ही तो हो, इट्स यू। क्लियर? कर लोगे यहाँ तक? एग्जाम्पल प्राप्त है? तो इट इज राम हु हैव डन दिस वर्क, इट इज प्रिया हु हैव डन दिस वर्क, इट इज यू हु हैव डन दिस वर्क। कर लोगे? अगला कॉन्सेप्ट, बस देखते जाओ। अगला फैक्ट, अभी फैक्ट दिखा रहा हूं आपको। इट के साथ इज हो या वाज हो, प्लस द, प्लस बेस्ट कहो, वर्स्ट कहो, ओनली कहो, प्लस कुछ भी आगे लगा दो, या कुछ ही ऐसे कर लो, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और साफ लिखता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इट इज या वाज के बाद द, ये सब फैक्चुअल दे रहा हूं मैं आपको। यहां पे इट के बदले में आप दिस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट के बदले में दिस भी लगा सकते हो, चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो एग्जाम में पूछता है। स्ट्रक्चर में देखे, यहाँ ईट के यूज से मतलब नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ स्ट्रक्चर क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मुझे हर चीज में एरर दिखाना पड़ता है, इसलिए इसको फॉलो करना। तो इट इज द बेस्ट मूवी, इट इज द बेस्ट पिक्चर, इट इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। एग्जाम्पल लिख लो, इट इज द बेस्ट, या इट इज द बॉस, जो मर्ज करता हो। इट इज द बेस्ट मूवी कॉमा आई हैव एवर सीन, इट इज द बेस्ट मूवी कॉमा आई हैव एवर सीन, इट इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन।
इट इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। कर लिया? तो इसे इट का प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, इट का प्रयोग बच्चे करते हैं हम लोग पता है कहाँ? टाइम के लिए। जैसे कोई टाइम हो, आप जो है घड़ी देख रहे हो, टाइम के साथ हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ईट के साथ इज लगाओ, वाज। ईट का प्रयोग बहुत सारा है, कहीं भी स्ट्रक्चर में आ सकता है। ईट प्लस इज या वाज, टाइम प्लस नहीं, इट इज टाइम, आवर, डे, है ना, मंथ, ईयर, है ना, सीजन, है ना, और कोई भी चीज, नेचुरल इवेंट, एनिमल, स्मॉल इंसेक्ट, है ना। तो ऐसे शब्दों के साथ भी ईट का प्रयोग किया जाता है। अब दिखाता हूं सबका एग्जाम्पल। फिलहाल टाइम चलते हैं, घड़ी देखने हाथ से आ जाएगा। हमने बना दिया है वॉच, राइट। अब देखो, बोलो कितना बज रहा है? 3 बज गया कि नहीं बज गया? अब ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ रहा है, तो बोलो टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा तो अंग्रेजी में एक वर्ड क्या है? पास्ट का प्रयोग करना। अब देखो ये मिनट वाली सुई को पीछे कर रहा हूं, तो टाइम कम कि ज्यादा? तो कम के लिए टू एक वर्ड यूज करना। ये 2 वर्ड समझ में आ गया? जैसे बोलना हो तो 3:10, तो क्या वर्ड आएगा? 3 बजने में 10 मिनट कम, क्या बढ़ेगा? फिलहाल समझो 2 आएगा। कैसे आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे देखो, अब 1 घंटे में कितना मिनट? 4 से डिवाइड किया, कितना बचा? तो 15 को तुम क्वार्टर करना। अब क्वार्टर टू का मतलब क्या हो गया? कम, यानी पौन। क्वार्टर पास्ट का मतलब सवा, समझ रहा है? अगर तुम क्वार्टर पास्ट बोलो तो सवा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा, 15 में ज्यादा। अच्छी बात, समझ में आया तक? डिवाइड करा 2 से तो कितना बचेगा? 30 को क्या कहना? हाफ पास्ट, मतलब साढ़े, नहीं जी, हाफ पास्ट मतलब 4:30, तो हाफ पास्ट 4, 3:30, हाफ पास्ट 3। समझ पा रहे हो ना? क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर टू 4, ठीक है। आगे देखो, 1 घंटे में 60 मिनट। 60 जो वर्ड है वो 5 का मल्टीपल है। 5, 10, 15 डॉट डॉट 60 है कि नहीं? ऐसा है ना, 5 के मल्टीपल। तो लिखो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो, 5, 10, 15, 20 हो, तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते। भाई अगर 5 का मल्टीपल है तो मिनट शब्द का यूज हम नहीं करेंगे, और अगर 5 के मल्टीपल ना हो तो लिखो, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं। यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द का यूज जरूर करते हैं।
बोल बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? तो मिनट सबकी जरूर करते कब? जब बोलना हो 5:07 हुआ हो, 13 मिनट हुआ हो, 8 मिनट हुआ हो, 19 मिनट हुआ, ऐसे बोलना हो तो इसे मिनट लगाना पड़ेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एक बार, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि इट इज 12:05। तो 12:05 क्या हो गया? गलत हो गया। इट इज 12 minutes past 5, क्योंकि 12 दे दिया 12, तो 12 मिनट बोलना पड़ेगा ना, मिनट बोला नहीं था, दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। खैर अब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे आपको? तो सबसे पहले कैसे बोलेंगे ध्यान दो बोर्ड पे। उतार लिया यहाँ तक सबने? नहीं तो उतारो, तब तक करे क्या रहे हो? साथ साथ पढ़ो भी, साथ साथ उतारो भी, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हो इसको क्या करना कि पॉज करके फिर लिखना, फिर देखना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, है ना? उतार लिया इसको यहाँ तक? उतारो फटाफट। तो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं टाइम के साथ, टाइम देखने के लिए। उसी के केस में अब यहाँ पे कोई वर्ड, अब कोई कह दे मंथ नॉन लिविंग है, तो मंथ वर्ड अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना, लिविंग नॉन लिविंग क्या मतलब है? ऐसे थोड़े कि जनवरी जिंदा था पकड़ लिया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिविंग नॉन लिविंग से परे होते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नहीं, जैसे आज मान लो मंडे है, अब मंडे तुम देख रहे हो कि मंडे कुछ ऐसा सा है, तो मंडे वर्ड कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। नाउन पूछो तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन होते हुए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना? समझ पा रहे हो? वही चीज। तो लोग इसको बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैसे? इसमें जीवन था, समझ रहे हो बात को? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, मैं रखो बिल्कुल माइंड लूसिड हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट क्लियर, जो बोलो वो क्लियर, पढ़ो वो क्लियर, किसी के बहकावे में नहीं आना। कल एक स्टूडेंट आया था, बोला कि सर 5 बजे कि जो टीचर पढ़ाता है समझ में आ जाता है, हम कि जब ये ऐसी स्थिति है कि जो कुछ किसी भी चीज को तुम मान लेते हो, तो सबसे पहले अपनी अज्ञानता को दूर करो। जब आपके अंदर राइट रॉन्ग पहचानने की कला आर्ट नहीं है, तो आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? तो आप सबसे पहले जानो, लॉजिक करो, और लॉजिक के साथ अपने आप को पहचानो। हर चीज में क्यों, क्या है, जिज्ञासा रखो। या तो वो फैक्ट होगा तो मानना पड़ेगा, या तो वो कॉन्सेप्ट होगा तो समझाना पड़ेगा। रूल नाम की कुछ चीज होती नहीं लैंग्वेज में, नहीं। अब यहाँ समझ आगे बात को। अब देखो, हमको बोलना है कि आज सोमवार है। अब आज सोमवार है तो लगा बोलता है टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। तुम लोग यही बोल देते हो। अब खुद ही बोलो कि आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। अब बोलो एक कहां से कैसे, टुडे क्या सब्जेक्ट है? नहीं ना। तो जब मंडे वर्ड बोलना हो, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड बोलना हो, इसलिए बिना ईट के आप इसको बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अपने मन से आपको ईट बोलना ही पड़ेगा। यानी इसीलिए ग्रामेरियन इसको डाल दिया इंट्रोडक्टरी कि भाई सिंगुलर है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट का भाव दिखे वहां देर तो लगाते हैं। देर कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट अनजान हो, कोई मतलब उसका ना हो। लेकिन ईट तब लगाते हैं जब नेचुरल हो, नेचर हो, टाइम हो, डेट हो, मंथ, तब ईट लगाते हैं। यही अंतर दोनों में है। ठीक है। अब यहाँ पे ईट तो बोलना पड़ेगा इट इज। अब ईट के बाद डे है कि नहीं? तो इट इज मंडे, तब बोलो तुम टुडे। इट इज मंडे टुडे। एग्जाम्पल लिखो ना, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। अभी टाइम दिखाऊंगा वापस लाके। तो हमने क्या बोला? आज सोमवार दिन। अब यही बोलना था सोमवार का दिन था, तो क्या बोल देंगे हम लोग? इट वाज मंडे। कल बोला, जैसे बोलोगे सोमवार का दिन था, इट वाज द डे ऑफ मंडे, या इट वाज मंडे, है ना? बस हो गया था। इट वाज द डे ऑफ मंडे लिख लो। इट वाज द डे, तो लिखने में बहुत आलसी हो। इट वाज द डे ऑफ मंडे या इट वाज मंडे।
क्या है? सोमवार का दिन निकला तो दिन है, तो सोमवार था। हाँ तो सोमवार था, दिन निकला तो दिन है, तो सोमवार दिन निकला नहीं है। था। सर आप बोल रहे हो प्रेजेंट में ले रही है, yesterday नहीं हुआ। अब सोमवार का दिन था, अब कौन सा सोमवार था, पास्ट में हो गया। जैसे तुम मान लो कहो कि हम वहाँ गए थे उस दिन, थोड़ा समझ में आ जाए क्या? पकड़ना सीखो ना भाव को। आगे देखो, अब देखो यहाँ बोलना है टाइम डे हो गया, अब मंथ में आ जाओ। अब बोलना है कि जनवरी का महीना है, तो सिंपल बोलेंगे या इट इज जनवरी या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। और जनवरी का महीना था तो बात पास्ट की है ना, तो बोलेंगे इट वाज जनवरी या इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी। सुना रहा है? 1980 का साल है नहीं हो सकता, 1980 का साल था तो इट वाज द ईयर ऑफ 1980। 2018 का साल है, इट इज द ईयर ऑफ 2018। कर लोगे? सीजन में आ जाओ, जाड़े का मौसम है, इट इज विंटर या इट वाज द सीजन ऑफ विंटर। नेचुरल इवेंट, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, है ना, बारिश हुई थी। अब यहाँ पे रेन वर्ड वर्ब है तो बोल सकते हो इट रेन्ड भी कह सकते हो। नहीं भाई, इट अब इज वाज नहीं आया, वी2 आ सकता है ना भाई, तो इट रेन भी कह सकते हैं। रेन का 2 मीनिंग होता है, बारिश होना भी और बारिश भी, है ना। तो या तो बोलेंगे इट वाज रेनिंग या इट रेन, ठीक है। अब हो गया जो इवेंट। एनिमल में आ जाएगा, जैसे रिपीट बताया ही कि एक कुत्ता है, काला है ना। स्मॉल इंसेक्ट, टिड्डा टुड्डी जो भी होता हो। अब यहाँ ध्यान दो आगे कॉन्सेप्ट। अब बोलना है 5:05। ध्यान देना, मैं एक हिंदी लिख रहा हूँ, 5:05 हुआ है। अब बताओ 5:05 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना बाबू, तो अपने मन से क्या लगाएंगे हम? इट इज। अब इट के बाद टाइम देंगे तो छोटा वाला, तो इट इज के बाद 5 मिनट हुआ है, तो 5 के मल्टीपल है कि नहीं? तो इट इज 5 past 5। इट इज, अब तुम A5 ही 5 लिख सकते हो, तो इट इज 5 past। हिंदी क्या हुआ? 5:05। अब देखो अंग्रेजी कितना आसान है, तुम हिंदी लिखोगे तो पूरा चेंज करना पड़ेगा कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। यहाँ पे बस 5 को क्या कर दो। अब बोलो हिंदी क्या निकल गया? 5 बजने में 5 मिनट बाकी, बस 2 कर दिया तो बाकी, पास्ट कर दिया ज्यादा। समझ में आया बच्चे? इट इज 5 to 5। तुम जितना लिखना चाहो लिखो, रगड़ो पूरा। इट इज 5 to 5, 5 बजने में बाकी। अब देखो, बस देखते जाओ बोर्ड पे। अब हमने कहा इट इज 20 to 5, क्या हिंदी हुआ? 20 मिनट। देखते जाओ, इट इज 15 to 5 बाकी है। अब बोलो इसी को कह सकते हैं, 2 मिटा दिया, इट इज 4:45, क्या हो गया? 5 बजने में, यानी 4:45 कह सकते हैं। अच्छी बात, समझ आ रहा बच्चे? इसका हिंदी क्या हुआ? 4:45 हुआ कि नहीं? या फिर 5 बजने में 15 मिनट। बोलो, कोई कष्ट? अब यहाँ 2 हटा दो, कर दो पास्ट। अब क्या हो गया? 5:15, 5:15। मामला क्लियर? इतना तो इट इज 4:15, इट इज 10 past, इट इज 25 past 5।
5:25, 5:10, 5:15। कोई दिक्कत बच्चे बोलो फटाफट, ऑनलाइन वाले। कहीं भी दिक्कत है बोलो। समझ आ गया टाइम? और देखो टाइम और समझो थोड़ा सा। अब बोलना है 5:07 बाकी। बोलो बाबू। अभी पेशेंस रखो तो। अभी बताओ कि तुमसे भी कोई टाइम पूछेगा तो AM PM बताओगे। मैं पूछा कितना टाइम बजा है, बताओगे 12 बजा है, 2 बजा है, 1 बजा है, 12:30 हुआ है, 1:45, कोई नहीं बोलोगे जी? अरे बेटा एक बार बताओ मुझे, तुम इसमें लगा दो कि पहले बताओ कि AM PM पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया है। ओ क्लॉक पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? तो जब ओ क्लॉक पढ़ाया है, AM PM पढ़ाया, तो दिक्कत कहाँ तुमको? अरे AM PM तो सुबह शाम के लगाते हैं ना। तुम किसी को बोलना है कि 5 बजे शाम में आना मिलने के लिए, बोलो ये नहीं बोलोगे जी? 5 बजे सुबह आना, 5 बजे शाम आना। उसमें टाइम में कैसे बोलोगे बताओ? कैसे बोलोगे? अरे 4 o'clock, इट्स 4 o'clock, ये नहीं बोलो बाबू कि 4 बजा है, एग्जैक्ट 4 बजा, इट्स 4 o'clock। तो इट इज बोला नहीं बोला? इट इज 4 o'clock। तो वहां हो गया एग्जैक्ट टाइम हो गया। अब बोलना चाहते हो PM तो बोलो इट इज 4 PM, हो जाएगा शाम के 4 बजे। इट इज 4 AM, सुबह के 4 बजे। लेकिन ये बोलना थोड़ा सा बेवकूफाना नहीं लगेगा? वो सुबह ही तो पूछ रहा है नहीं। अब बोलोगे सुबह के 4 बजे हैं तो सुबह ही तो है तुम्हारे सामने। वो ये टाइम बताने का है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और देखो अब मान लो बोलना है 5:07 हो, लिख लो 5:07। क्या बोलोगे? 5:07 क्या लोगे? इट इज 7 minutes past 5। इट इज 7 minutes past 5। अब जब 7 करना आ गया तो 8 करना नहीं आ जाएगा, 12 करना नहीं आ जाएगा। अब बस पास्ट के बदले में 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 5 बजने में 7 मिनट कम है, बाकी है। अब तुम बताओ, मैं बताऊंगा अंग्रेजी। दुनिया का कोई सेंटेंस तो बोलो टाइम से, सबका अंग्रेजी बन जाएगा। जो तुमको लगता है कि नहीं बनेगा तो बताओ। 6 बजा है तो एग्जैक्ट हो ही गया। इट इज 6 o'clock, इट इज जस्ट 6, इट इज अबाउट टू 6। 6 बजने वाला है तो बाला वाली अबाउट लगाते हैं। इट इज अबाउट टू 6, इट इज अराउंड 6, 6 के आसपास। टाइम का वैरायटी बहुत ना है। कोई बोलता है 6 के आसपास है, मतलब या तो 1 मिनट कम या तो 1 मिनट ज्यादा, तो लगा दो इट इज अराउंड 6, है ना? अराउंड का मतलब आगे भी पीछे भी। इट इज अबाउट टू 6 मतलब 6 बजा नहीं है, कुछ देर में बज जाएगा। अब तुम मिनट नहीं बोलना चाहते, इट इज अबाउट टू 6, लेकिन इट इज सब में बोलना है बाबू तुमको। मैं मुख्य बिंदु क्या पढ़ाना है तुमको? इट इज या इट बस, बाकी तुम जो मन करे बोलो। कोई कष्ट है तुम्हारी लाइफ में? बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल और देने की जरूरत है तो टाइम देखना आ जाएगा ना। अपने पर्सनली कोई समस्या तो पूछ लो कि हाँ सर हमको ये दिक्कत है समस्या टाइम में। डरने की बात नहीं कि नहीं कोई नहीं पूछा तो हम क्यों पूछें। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए मारे जाते हैं हर जगह पे कि पूछ ही नहीं पाते, वो हुचकते रहते, पूछू ना पूछू ना। बोल बेटा। हाँ बहुत सुंदर तैयारी। देखो AM और PM 2 वर्ड है। AM का मतलब होता है एंटे मेरिडियन और PM मतलब पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट का मतलब बाद और एंटे मतलब पहले। तो पहले मतलब हो गया रात 12 से दिन 12, ये रात 12 है, ये दिन 12। और PM का मतलब दिन 12 से रात 12। 12 का मतलब एग्जैक्ट 12 नहीं, 11:59.59 सेकेंड में क्या लगाएंगे? AM। जैसे ही 12 बजेगा हो जाएगा PM। ठीक है, एंटे मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। और कोई डाउट है? कुछ भी ऐसे तुम लोगों को छूट दे रखा हूं कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर इन इंग्लिश।
अंग्रेजी में जो समस्या हो पूछना है, डरने की बात नहीं धर्मेंद्र सर, कोई संकोच नहीं। इसलिए मेरे पास पढ़ के भी अंग्रेजी ना आए तो समझो कि या तो किस्मत खराब है, उसका कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ नहीं सीखेगा तो कहाँ सीखेगा। तो आज हमने पूरा क्लास ईट पे दिया है। अब इसके बाद ईट समस्या नहीं आनी चाहिए और ये बोलना बंद कर देना है कि ईट नॉन लिविंग के लिए आता है। क्लियर? चलिए भी मिलते हैं अगले क्लास में।